चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शालोम। पिछली बार हम लोगों ने हिब्रू कैलेंडर के पहले 6 महीनों के बारे में सीखा था। कुछ लोग निराश थे कि सिर्फ 6 ही शब्द हुए और कुछ लोग बहुत आनंदित थे कि 6 पन्नों की जानकारी मिली। आज उसी श्रृंखला में हम लोग अगले 6 महीनों के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। आज हम यहूदी कैलेंडर के 12 महीनों के नाम, उनके उच्चारण और उन्हें किस तरीके से लिखना है यह सीखेंगे। साथ ही हम लोग इस कैलेंडर में हर महीने के कुछ खास बातों को भी देखेंगे जो यहूदी कल्चर में दिखाई देती है। 7वां महीना जो यहूदी कैलेंडर का है उसे इस तरीके से लिखा जाता है। आप देख रहे हैं ताव है और नीचे एक बिंदु है, इसका मतलब इसका उच्चारण हो जाएगा ती। फिर उसके बाद में शिन है और उसका छोटा उच्चारण है, 2 बिंदु नीचे दिख रहे हैं खड़े वाले। उसके बाद में रेश है और 2 बिंदु, मतलब रे की तरफ जाएगा और फिर योद है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा तीशरे। तीशरे, जी हाँ, तो तिश्रे इस प्रकार से आपको कहना है। और सितंबर अक्टूबर के माह में, और ये रोश हाशना का महीना है। जी हाँ, ये उनके नए साल का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग जनवरी से दिसंबर का महीना तो कहते हैं, परंतु अप्रैल से लेकर मार्च महीने तक का हम लोगों का एक फाइनेंशियल कैलेंडर भी होता है। तो वैसे ही यहूदी कैलेंडर भी कई प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर यह वर्ष की शुरुआत है जिसको रोश हाशना का महीना कहा जाता है। और फिर इसी में योम किपुर वाला, मतलब कि प्रायश्चित वाला दिन भी इसी माह में आता है। वो तस्वीर देखिए आप, वो बता रही है कि नरसिंगा फूंका जाना है, मतलब सेलिब्रेशन है। ये माह जो है बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। और जो फल दिख रहे हैं आपको, बड़े मीठे फल है और साथ में शहद की एक कुप्पी दिख रही है। तो उस दिन यानी वर्ष के पहले दिन उन लोग इन चीज़ों का सेवन करके ये कहते हैं कि ये वर्ष है परमेश्वर हमारे लिए बड़ा मीठा बना देना। इस माह में 30 दिन होते हैं। यहूदी कैलेंडर का जो 8वां महीना होता है, तस्वीर बता रही है कि मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बात है। इस महीने को कैसे लिखा जाता है देख लें, उसको कैसे पढ़ा जाएगा वो भी देखते हैं। तो सामने हम देख रहे हैं खेत और उसमें एक ही मात्रा, फिर शिन है और उसके नीचे 2 बिंदु, वाव के नीचे आ की मात्रा और फिर फाइनल नून। तो ये हो जाएगा हैशवान। पर साधारणतः हम लोग गले से ख शब्द यानी ह शब्द नहीं बोलते, इसलिए मैं हिंदी में ह ही का इस्तेमाल करता हूँ और आप हिंदी में उसे हैशवान करके भी पुकार सकते हैं। और ये ह को प्रयत्न करिएगा गले में पीछे से आवाज़ निकालने की। और इसमें अक्टूबर और नवंबर के जो समय में आता है, ये इसमें 29 दिन होते हैं, कभी कभी 30 दिन भी उसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं। और जो ये हेशवान का महीना होता है, ये वो वाला महीना था जिसमें राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को जब बनाया, 7 वर्ष तक उसे बनाता रहा। और वो हेशवान का महीना था जब ये मंदिर पूर्ण बन करके तैयार हो गया था। मैं इस तस्वीर में एक और चीज़ जोड़ता हूँ। जी हाँ, देखिए मैंने वहाँ पर एनिमेशन जोड़ा है और ये बताने के लिए कि ये वही महीना है जब नूह के समय में एक बार जल प्रलय आरंभ हुआ था। 40 दिन और 40 रात की जो बारिश शुरू हुई थी वो इसी माह में शुरू हुई थी, ऐसे कई यहूदी ग्रंथ बताते हैं। यहूदी कैलेंडर में का जो 9वां महीना है उसकी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, आपने शायद इसे देखकर एकदम मेनोरा कहा होगा, लेकिन गौर करिए उसमें कितनी मोमबत्तियां हैं। मेनोरा जो मंदिर में रहा करता है उसमें 7 ही होती थी, लेकिन इसमें आप 4 और 4 8 और 1 9 नज़र आ रहे होंगे। इस माह को लिखना कैसे है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको काफ लिखना है और ई की मात्रा के साथ, यानी ये हो जाएगा कि। सामेक है, स का उच्चारण है सिर्फ, और लामेद में ए की मात्रा लगी है क्योंकि 2 बिंदु डाले हैं और उसके बाद में वाव है। तो ये हो जाएगा की स ले व।
और की को थोड़ा सा खींच सकते हैं आप, यानी कि हिंदी में दीर्घ मात्रा लेकर के की स्लेव करके इस माह को पुकारा जाता है। और ये वो महीना है जो दीपों का महीना कहलाता है, साथ ही साथ समर्पण का भी, और हनुका का पर्व जो तस्वीर आपको दिख रही है, ज्योति का पर्व, इन्हीं दिनों में वे लोग मनाते हैं। और इस माह में 30 दिन का ये महीना होता है, कभी कभार 29 दिन का भी हो सकता है। यहूदी कैलेंडर का जो 10वां महीना होता है, तस्वीर को देख के लग रहा है जैसे कोई बहुत दुखी है, बहुत पछता रहा है, कुछ तकलीफ में दिखाई दे रहा है। इस महीने को इस तरीके से लिखा जाना है, और ये महीना है टेथ, और एक ही मात्रा, वेथ है उसमें भी एक ही मात्रा है, और फिर ताव है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा तेवेट, तेवेट। तो तेवेत करके आप इसे पुकारते हैं। ये दिसंबर और जनवरी के समय की बातें हैं, और इस माह में 29 दिन होते हैं। यहूदी कैलेंडर में का 11वां महीना, और तस्वीर बता रही है मानो पानी की भरपूरी या पानी मिल गया है। और इस माह को इस तरीके से लिखना है हमने। आप देख रहे हैं कि शिन है और नीचे 2 बिंदु, उसके बाद में वेत है आ की मात्रा के साथ में, और फिर टेथ है। तो इसको इस तरीके से उच्चारण करना है, श्वेत, श्वेत। और श्वेत का महीना जो होता है ये जनवरी फरवरी के आसपास का होता है, और हमेशा इस माह में आपको 30 दिन ही मिलते हैं। और ये श्वेत का जो महीना है ये भरपूरी का महीना या परमेश्वर की आशीषों का महीना कहलाता है। और साधारणतः इसमें लोग गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, और गरीबों को देते समय सिर्फ भोजन ही नहीं, कुछ पहनने के कपड़े और इस प्रकार की चीज़ें दूसरे को देते हैं। यहूदी कैलेंडर में का जो 12वां महीना है उसे इस तरीके से लिखना है, मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़ें। अलेफ आ की मात्रा के साथ, दालेत आ की मात्रा के साथ, और फिर रेश है। उच्चारण करने की कोशिश करिए, आ दा र। और यदि आपने इसे आदार पढ़ा है तो एकदम सही उच्चारण है। और यह फरवरी मार्च के आसपास का समय है, और ये पुरीम का महीना भी कहलाता है। और मैंने जो तस्वीर वहाँ पे लगाया है वो एस्तर रानी की तस्वीर है, क्योंकि ये पुरीम का महीना या आदार का जो महीना है हमको एस्तर की पुस्तक में भी पढ़ने को मिलता है। और इस माह में 29 दिन होते हैं। आप जानते हैं कि यहूदियों पर एक बड़ी विपत्ति का समय आया हुआ था, लेकिन एस्तर उपवास और प्रार्थना के साथ, और केवल वही नहीं, उसकी सहेलियां और उसके घर के लोग और पूरे यहूदी जितने भी प्रांत प्रांत में बिखरे हुए थे, सब ने उपवास और प्रार्थना के साथ 3 दिन और 3 रात का उपवास प्रार्थना हुआ था। लेकिन ये वो महीना था जब एक विपत्ति जो आने वाली थी यहूदियों के ऊपर वो पलट जाती है, और जो दुख तकलीफ देने वाला व्यक्ति था वो उसी दिन मारा जाता है जिस दिन उसने यहूदियों को मारने की सोचा था। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बड़ी रोचक सी बात। देखिए, कोई सा भी कैलेंडर या तो सूर्य या चंद्रमा पर आधारित होता है। हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, और ये कैलेंडर चलता ऐसा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना 365 दिन के करीब करीब का होता है। और अब जो चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी के चक्र लगाता है, और इस चक्र को लगाने के लिए उससे करीब 29.5 दिन लगते हैं। तो जब तक पृथ्वी 365 दिन में एक चक्र लगा देती है, यानी कि करीब 12 महीने, तो यदि मैं 29.5 का 12 गुना करूं तो मुझे मिलते हैं मात्र 354 दिन। तो 365 और 354 के बीच का जो ये अंतर है ये है 11 दिन का। तो ऐसे 3 वर्ष तक 11, 11 और 11 मैं जोड़ूं तो 33 दिन का फर्क पड़ जाता है। तो हर तीसरे वर्ष में मैं एक और नया महीना भी जो 30 दिन का है जोड़ सकता हूं, और साथ ही 3 दिन और हैं मेरे पास, तो 29 वाले महीनों को भी मैं 30 दिन वाले बना सकता हूं।
जी हाँ, जिस प्रकार से हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में यानी कि सूर्य आधारित कैलेंडर में हम लोग 4 साल में एक बार लीप ईयर देखते हैं और फरवरी के माह में एक और दिन जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहूदी कैलेंडर में भी मानो लीप ईयर देखते हैं। और ये चक्र होता है 19 वर्ष का, और इन 19 वर्ष के चक्र में तीसरा वर्ष, छठवां वर्ष, आठवां, 11वां, 14वां, 17वां और 19वां वर्ष ये यहूदी लीप वर्ष होते हैं। तो अब इनमें एक नया महीना जोड़ा जाता है। जी हाँ, एक 13वां महीना। और ये 13वें महीने को कहाँ रखा जाता है और इसका क्या नाम है? ये होता है, हाँ इसे पढ़िए आप, क्या है ये? अभी अभी आपने इसे पढ़ा था, और ये है आदार आलिफ। और जो आदार का महीना होता है वो होता है आदार बेत। जी हाँ, तो हम 12वें महीने के पहले ही आदार का और एक महीना डाल देते हैं, और ये होता है 30 दिन का, और वो कहलाता है आदार आलिफ यानी कि पहला आदार। और उसके बाद में वो वाला महीना जो आदार का ही है, मतलब नॉर्मल आदार का महीना, उसे रखा जाता है। परंतु यदि दोनों आदार के महीने हो तो आदार अलेफ और आदार बेत, इस प्रकार से कहा जाता है। याद रखें, ये 30 दिन का महीना है। तो इस प्रकार से यहूदी कैलेंडर में कभी कभी हमें 12 महीने तो कभी कभी 13 महीने नजर आते हैं। हम आशा करते हैं कि हिब्रू कैलेंडर के इन 12 महीनों या 13 महीनों की जानकारी आप लोगों ने आज हासिल की है। अगली बार से हम लोग हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा। शलोम।